ये दूसरी निशानी है कौन सी? कलाम में लिखा है, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। मसीह के कदूस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। ज़ियोन क्रिश्चियन टीवी पर आपने यीशु मसीह की 14 निशानियों के बारे में हमारी पहली वीडियो ज़रूर देखी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि मैं ईमान रखता हूँ कि आपने ज़रूर उस मैसेज को सुना होगा और उससे बरकत हासिल की होगी। आज फिर से यीशु मसीह की निशानियों के बारे में खुदा के कलाम को लेकर आया हूँ, और आज की वीडियो में मैं दूसरी निशानी के बारे में खुदा के कलाम को आप तक पहुँचाऊँगा। जब हम खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 5 आयत को पढ़ें तो मेरे अजीज़ों, 5 आयत में यीशु मसीह अपने आने के ताल्लुक़ से और ज़मीन के ख़त्म होने के ताल्लुक़ से दूसरी निशानी बताते हैं। ये दूसरी निशानी है कौन सी? कलाम में लिखा है, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। यीशु मसीह ये दूसरी निशानी बताते हैं, और ये दूसरी निशानी है किस चीज़ की? यीशु मसीह के आने के मुतालिक है, ज़मीन के ख़त्म होने के मुतालिक है। और निशानी क्या है? कि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ, क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या आपने कभी ऐसा कोई शख्स देखा है? क्या आपने कभी किसी शख्स के मुंह से ये सुना है कि उसने कहा हो कि मैं मसीह हूँ? क्योंकि यीशु ने तो कहा, यीशु ने कहा कि बथेरे आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को गुमराह भी करेंगे। तो क्या आपने किसी आदमी का ये दावा सुना है, या आपने किसी आदमी को ऐसा दावा करते हुए कभी देखा है? मेरे अजीज़ों, आज हम इसी ताल्लुक़ से खुदा के कलाम को सीखेंगे, इस दूसरी निशानी के बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि बथेरे आएंगे, बहुत सारे आएंगे। यहाँ पर एक दो की बात नहीं है कि शायद कोई इत्तफाक से आ जाए और कहे जी मैं मसीह हूँ, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि बथेरे आएंगे, यानी बहुत सारे आएंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि तारीख़ से हमें ये पता चलता है कि वाकई ऐसा हुआ है। वाकई ही एक या दो लोग नहीं, बल्कि बथेरे लोग ऐसे दुनिया में आए जिन्होंने खुद को मसीह कहा और मसीह होने का दावा भी किया, मसीह होने का दावा भी किया। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह होने का दावा करने वाले लोगों की ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, और इस लिस्ट में तकरीबन 135 नाम है। शायद आप सुनकर हैरान हो गए हों कि 135 लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में आए और उन्होंने खुद को मसीह कहा और ये दावा किया कि मैं मसीह हूँ। तो मेरे अजीज़ों, ये लिस्ट जो है ये 135 लोगों की है। मैं 135 नाम शायद आज की वीडियो में आपको ना बता सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप जान सकें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने खुद को मसीह कहा और मसीह होने का दावा किया। तो मेरे अजीज़ों, मेरे पास जो लिस्ट है इसमें जो पहला नाम है साइमन बार कोचबा का। साइमन बार कोचबा, मेरे अजीज़ों, ये शख्स पहली सदी में था, यानी पहली सदी में ये शख्स ज़िंदा था, और इसने दूसरी सदी में दावा किया। 117 ईस्वी में इसने दावा किया कि मैं मसीह हूँ। उसके बाद 5वीं सदी में एक शख्स आया जिसका नाम मूसा था, उसने कहा कि मैं मसीह हूँ।
इसके बाद जब हम 8वीं सदी को देखें तो 8वीं सदी में एक शख्स आया जिसका नाम अबू ईसा अल इस्फहानी था। उस शख्स ने दावा किया कि मैं मसीह हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ। उसके बाद 9वीं सदी में एक शख्स हमें मिलता है जिसका नाम है स्योरेस, जिसका ताल्लुक शाम के मुल्क से था। उसने कहा कि मैं मसीह हूँ। उसके बाद 10वीं सदी में यदगान नाम का एक शख्स था जिसका ताल्लुक फारस के मुल्क से था। उसने कहा कि मैं मसीह हूँ। उसके बाद 1147 में डेविड अलरॉय ने ये दावा किया कि मैं मसीह हूँ। उसके बाद 1160 में एमन नाम के एक शख्स ने दावा किया कि मैं मसीह हूँ। ये शख्स स्पेन के मुल्क से था। इसके बाद 12वीं सदी आ जाती है। 12वीं सदी में हमें तकरीबन 2 नाम मिलते हैं। पहला नाम इब्राहिम और दूसरा नाम है सेम। ये 2 नाम हैं और इन दोनों लोगों का ताल्लुक भी मुल्क स्पेन से था। इन्होंने दावा किया कि मैं मसीह हूँ, हम मसीह हैं, हम खुदा के बेटे हैं। उसके बाद 13वीं सदी में 1391 में एक शख्स उठा जिसका नाम मूसा बोटेरियल था। उसने कहा कि मैं मसीह हूँ। उसके बाद 15वीं सदी में लामलैन नाम का एक शख्स था जिसने कहा कि मैं मसीह हूँ। उसके बाद जब हम 16वीं सदी में आते हैं तो 1621 में एक शख्स जिसका नाम शप्ताई जेवी था, जिसका ताल्लुक समरना के मुल्क से था, उसने कहा कि मैं मसीह हूँ। उसके बाद 16वीं सदी में एक और शख्स था जिसका नाम राइस अराइस था, जो वेल्श का रहने वाला था। इस शख्स ने दावा किया कि मैं मसीह हूँ। 17वीं सदी में जॉन निकोलस नाम का एक शख्स था जिसने दावा किया कि मैं मसीह हूँ। उसके बाद 18वीं सदी में हमें 3 नाम मिलते हैं। सबसे पहला नाम विलियम प्राइस, दूसरा नाम आर्नल्ड पॉटर और तीसरा नाम बहाउल्लाह। ये 3 शख्स थे 18वीं सदी में जिन्होंने कहा जी हम मसीह हैं, हम खुदा के बेटे हैं। इसके बाद 19वीं सदी में विलियम डेविस ने ये दावा किया कि मैं मसीह हूँ। और इसके बाद मेरे अजीज़ों 19वीं सदी ही में यानी 1906 में एक शख्स जिसका नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था, उसने दावा किया कि मैं 20 सदियाँ मसीह हूँ। इस शख्स का ताल्लुक सदियों में ना जाने कितने। तो मेरे अजीज़ों सन 2000 तक यानी पहली सदी से लेकर इसका हिसाब बताऊं तो सन 2000 सालों में तकरीबन 115 लोग इस ज़मीन पर आए जिन्होंने खुद को मसीह होने का दावा किया, जिन्होंने लोगों को बताया कि हम मसीह हैं, जिन्होंने खुदा के बेटे होने का दावा किया। तो मेरे अजीज़ों तकरीबन 115 लोग हैं इन 2000 सालों में जिन्होंने मसीह होने का दावा किया। इसके बाद जैसे ही सन 2000 शुरू होता है तो सन 2001 से लेकर 2025 तक यानी ये जो 25 साल गुजरे हैं, इन 25 सालों में तकरीबन 20 लोगों ने दावा किया। इन 25 सालों में 20 लोग दावा कर चुके हैं कि हम मसीह हैं, हम मसीह हैं। तो शायद ये सारी तादाद जानकर आप एक बार परेशान हो गए हों कि क्या इतने लोग इस ज़मीन पर आए। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में अभी जो आयत मैंने पढ़ी है उस आयत में लिखा है, मत्ती 24 बाब 5 आयत, यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बथेरे लोगों को गुमराह करेंगे। ये 115 नाम जो 2000 सालों में मैंने आपको बताए हैं, ये लोगों ने जब अपने अपने ज़माने में दावा किया तो न जाने कितने लोगों ने इनके दावे को कबूल किया, कितने लोग इन पर ईमान ले आए और कितने लोगों ने इनकी पैरवी करना शुरू कर दी। तो मेरे अजीज़ों ये सारी के सारा जो है ये सिर्फ़ एक गुमराही का निज़ाम है जिसके बारे में यीशु मसीह ख़बरदार करते हैं कि कोई तुमको गुमराह ना करे, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे आएंगे जो ये दावा करेंगे कि मैं मसीह हूँ और इनके दावों की वजह से बहुत सारे लोग गुमराह होंगे। ये सारे लोग जिनके बारे में मैंने आपको बताया है ये सारे मर्द हैं,
لیکن यहाँ पर मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताना चाहता हूँ कि मसीह होने के दावेदारों में सिर्फ मर्द नहीं थे। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो मसीह होने के दावे में औरतें भी शामिल थीं। बहुत सारी औरतों ने भी ये दावा किया कि मैं मसीह हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ। ये बड़ा अजीब सा दावा है, लेकिन ऐसा हुआ है। मैं आपको चंद औरतों के नाम बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मरीना नाम की एक औरत थी जिसने 1960 में दावा किया कि मैं मसीह हूँ। उसके बाद एलन नाम की एक औरत थी जिसने 1980 में दावा किया। उसके बाद कॉन्ड्रेटी नाम की एक औरत थी जिसने 1730 में ये दावा किया। इसका ताल्लुक रूस से था। इसके बाद एन हैमिल्टन नाम की एक औरत थी जिसने सन 2000 में दावा किया। इसके बाद एमी कार्लसन नाम की एक औरत थी जिसने 2021 में मसीह होने का दावा किया। और आखिर में एजरा मिलर नाम की एक औरत थी जिसने 2022 में, यानी आज से सिर्फ 3 साल पहले ये दावा किया कि मैं मसीह हूँ। एजरा मिलर का ताल्लुक अमेरिका के मुल्क से था। उसने दावा किया कि मैं मसीह हूँ। तो मेरे अजीज़ों, 2022 तक या आज 2025 तक इन तमाम लोगों ने दावा किया कि मैं मसीह हूँ। खुदा का खादम होते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। शायद अगले साल हमें कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाए कि किसी शख्स ने कहा कि मैं मसीह हूँ, उससे अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेगा मेरे अजीज़ों। और खुदा का कलाम भी हमें इसके बारे में बताता है कि जब तक दुनिया का आखिर ना हो जाए, इसी तरह से बहुत सारे लोग उठते रहेंगे और ये दावा करते रहेंगे कि मैं मसीह हूँ। जब हम खुदा के कलाम में से मुकाशफा की किताब 6 बाब और उसकी 2 आयत को पढ़ें तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर भी हमें एक शख्स मिलता है जो मसीह होने का दावेदार है। मुकाशफा 6 बाब और उसकी 2 आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। तो मेरे अजीज़ों, इस आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है सफ़ेद घोड़ा, उस पर एक सवार है जिसने ताज पहना हुआ है, उसके हाथ में कमान भी है और उसे फतह करने की कुव्वत भी दी गई, बल्कि और फतह करने की कुव्वत दी गई। तो अब हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सारे का सारा हुलिया है किसका। ये सारे का सारा हुलिया यसु मसीह का है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ ये यसु मसीह नहीं है, ये सफ़ेद घोड़े वाला यसु नहीं है, लेकिन इसने सारे का सारा हुलिया यसु मसीह के जैसा बनाया हुआ है। यानी आखिर ज़माने में भी एक दावेदार है यसु नाम का, यसु होने का दावेदार है। तो मेरे अजीज़ों, आइए यसु मसीह की इस दूसरी पेशन गोई को भी हमेशा हम अपनी ज़िंदगी में रखें, अपने जहनों में रखें। इस बात को हम हमेशा याद रखें कि जब तक ज़मीन है, जब तक आसमान है, तो इसी तरह से बहुत सारे लोग उठते रहेंगे और मसीह होने का दावा करते रहेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, एज़ आ मसीही होते हुए हमारा मसीह कौन है? हमारा मसीह कौन है? मेरे अजीज़ों, वो है जिसने आज से 2000 साल पहले कोहे कलवरी पर अपनी जान दी, जिसने सलीब पर अपने खून को बहाया। मेरा और आपका मसीहा वही है, इसके अलावा कोई दूसरा मसीहा नहीं हो सकता। हमारे सामने जितने भी दावेदार हों, लेकिन हमारे लिए वही मसीह है जिसने हमारे लिए जान दी, और जान देकर उसने हमें गुनाहों से आज़ाद किया, मौत से आज़ाद किया, और उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी अता की। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत दे। आमीन।